अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें दोस्तों हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने हमारा एटम सॉफ्टवेयर ओपन है। दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखना है फॉर इन लूप के बारे में। दोस्तों आपने मेरी प्रीवियसली क्लासेस तो देखी होंगी, जिसमें हमने फॉर ईच लूप के बारे में भी सीखा हुआ है, सिंपल फॉर लूप के बारे में सीखा हुआ है, डू वाइल लूप के बारे में और सिंपल वाइल लूप के बारे में भी सीखा हुआ है। अगर फिर भी किसी भाई ने अगर मेरी क्लास नहीं ली तो वो जाकर प्रीवियसली मेरी क्लास ले सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास है हमारी फॉर इन लूप के बारे में। जस्ट लाइक यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अरे की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें सिंपली प्रिंट करवाऊंगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं वैर कीवर्ड का यूज़ करता हूँ और देन ए वेरिएबल के अंदर मैं एक अरे स्टोर करवा देता हूँ, जस्ट लाइक 23, 44, 55। तो ये हमने एक अरे बना ली है। अब सिंपली दोस्तों मैंने करना क्या है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे सिंपली मैं करता क्या हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद यहाँ पे ए, देन यहाँ पे हम इंडेक्सिंग का यूज़ कर लेते हैं। देन मैं सेव करता हूँ तो देखें ए 0 इंडेक्सिंग पर हमारी कौन सी वैल्यू पड़ी है 23, इसी तरह 1 इंडेक्सिंग पर कौन सी वैल्यू पड़ी है 44, इसी तरह 2 इंडेक्सिंग पर जो पड़ी है वो है 55। ऑलरेडी आपको पता है इंडेक्सिंग के बारे में भी, ये इंडेक्सिंग क्या होती है अरे में। तो मीन के हम इंडेक्सिंग के थ्रू इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये हमने तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो है प्रिंट करवानी है, तो हमें यही स्टेटमेंट 3 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। जस्ट हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक दोस्तों हम फॉर इन लूप का भी यूज़ करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपली करते क्या है, फॉर, देन दोस्तों इसके अंदर वैर कीवर्ड का यूज़ होता है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिनमें ये स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ अरे की जाती हैं। जस्ट लाइक हम आई ले लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, जस्ट फॉर आई इन ए, क्योंकि हमने इस ए वेरिएबल में से वैल्यूज़ लेनी है। ये हो गया। इसके बाद देन दोस्तों करली ब्रेसेस। अब हम यहाँ पे सिंपली करते क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली मैं आई लिखूंगा ना, तो ये जो सा हमारा ए जो है मीन के, ये जो हमने अरे बनाई है, तो इनकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, ये इंडेक्सिंग स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जाएगी। और देन ये यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आई लिखा हुआ है, तो आई की जगह वो इंडेक्सिंग हमें डिस्प्ले होगी। जस्ट लाइक मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेक टैग का भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो अलग-अलग आए। तो यहाँ पे मैंने सेव किया तो देखें 0, 1, 2। तो मीन क्या आपने क्या किया, वेर आई इन ए, मीन के ए जो है हमारी अरे है, इसमें जो ये स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ हैं ये एक एक करके इस आई में जाएं और देन हमने फर्दर इधर जो कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रन कर दे। तो यहाँ पे हम सिंपल आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो आई के अंदर सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग गई 0, देन इसकी इंडेक्सिंग गई 1, देन फिर इसकी इंडेक्सिंग गई 2। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आई की वैल्यू चेंज होती रही और उसने हमें यहाँ पे 0, 1, 2 प्रिंट करवा के दे दिया। तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्सिंग प्रिंट करवा रहा है। अगर हम चाहते हैं सिंपली हम ये वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहते हैं, मीन कि हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज प्रिंट हो जाए, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे तोड़ है। तो दोस्तों उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पे 0, 1, 2 शो हो रहा है, हम चाहते हैं उनकी वैल्यूज डिस्प्ले करवाना। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम ए वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे इसी का। देन यहाँ पे हमने यूज़ कर ली फुल ब्रेसेस। तो फुल ब्रेसेस के अंदर हमने आई दे दिया, मीन के आई की जगह वही 0, 1, 2 आता जाएगा और ए 0, मीन के ए की 0 इंडेक्सिंग पर क्या वैल्यू पड़ी है, ए की 0 इंडेक्सिंग पर 23 वैल्यू पड़ी है। तो इसलिए हमारा ए और आई इसकी जगह इसकी वैल्यू जो है 23 प्रिंट हो जाएगी। मीन के अब सिर्फ ये 0 इंडेक्सिंग नहीं प्रिंट होगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन इसी तरह फिर ये यहाँ पे आएगा तो इसकी ये जो सी सेकेंड वैल्यू है इंडेक्सिंग नंबर उसका जाएगा मीन के 1। तो ए 1 इंडेक्सिंग पर क्या वैल्यू पड़ी है 44, वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह 2 इंडेक्सिंग के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है 55। तो मीन के इस तरह फिर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जस्ट लाइक मैंने सेव किया तो देखें अब जब हमने ए वेरिएबल और देन इंडेक्सिंग का यूज़ करके यहाँ पे आई वेरिएबल का यूज़ किया, तो आई की जगह उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर गई है। तो ए 0 पर 23,
देन फिर इसकी इंडेक्सिंग है यहाँ पे, तो उसकी जगह 44 और इसी तरह 55। तो उनकी जगह इंडेक्सिंग की जगह इनकी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। तो मीन के दोस्तों ये देखिए फॉर इन लूप से हमारा क्या काम हुआ, हम अरेज की वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप प्रिंट कैसे कर सकते हैं तो वो हमने इजीली करवा लिया। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, अगर हम अब चाहते हैं मीन के देखिए हमने इंडेक्सिंग पहले प्रिंट करवाई, देन उसके बाद दोस्तों हमने इंडेक्सिंग प्रिंट करवाने के बाद देन दोस्तों हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर इंडेक्सिंग होगी हमारी, उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज प्रिंट करवा दी, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंडेक्सिंग भी हमारी प्रिंट हो जाए और वो भी, तो उसके लिए यहाँ पर हम इंडेक्सिंग और उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आई वेरिएबल का यूज करेंगे। तो देन हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन साइन, अब आई की जगह क्या होगा, इंडेक्सिंग प्रिंट होगी 0 1 2 जो भी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कॉलन का भी, स्पेसेस दे देते हैं और यहाँ पर भी कॉन्कैटिनेशन का यूज कर लेते हैं और ब्रेक ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो अब सिंपली क्या होगा, आई की जगह इंडेक्सिंग प्रिंट होगी और ए आई की जगह मीन कि ए की 0 इंडेक्सिंग पर, 1 इंडेक्सिंग पर, 2 इंडेक्सिंग पर एंड सो ऑन। इस तरह उनकी जगह इंडेक्सिंग की जगह उनकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और देन ब्रेक की जगह वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। हम सेव करते हैं तो देखें 0 इंडेक्सिंग पर 23 वैल्यू पड़ी है, 1 इंडेक्सिंग पर 44 वैल्यू पड़ी है, 2 इंडेक्सिंग पर 55 वैल्यू पड़ी है। तो मीन के देखिए हमने इंडेक्सिंग भी प्रिंट करवा दी और उनकी वैल्यूज भी। आप चाहें तो डेवलपर टूल ओपन करके वहां पर भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर। अब ये फिलहाल तो हमने प्रिंट करवाई है, यहाँ पे अगर मैं कर दूं console.log और यहाँ पे मैं कर दूं ए, सेव करूं तो ये देखें 0 पर 23 ऐसा ही है, 0 पर 23, 1 पर 44, 1 पर 44 और 2 पर 55। तो मीन के 0 1 2 इंडेक्सिंग पर जिस तरह तरतीब से वैल्यूज पड़ी हैं इसी तरह ये भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो मीन के आप लोग को समझ आ गया कि कैसे हम अरे की इंडेक्सिंग मीन के हम इनका यूज करना चाहें तो कैसे इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं, या और कोई फर्दर वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो, या इनकी वैल्यूज के ऊपर या दोनों के ऊपर हम कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे इजीली करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में हमने यही सीखना था कि कैसे हम फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं अरे के अंदर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे हम फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी। तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और फिर भी आपको इनमें से कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोग की भरपूर मदद करूंगा। उसके अलावा दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।